स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एरिया ऑफ प्लेन फिगर से एक्सरसाइज 16B, वो भी किसी की डिमांड पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल के लिए दिया हुआ है बेस हाइट, कहीं एरिया गायब है, कहीं पे बेस हाइट जो है एक्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, कहीं पे हाइट गायब है और कहीं पे बेस की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू बाई बेस इंटू हाइट, तो उस रिलेशनशिप से आपको एरिया की वैल्यू निकालनी है। तो कहीं पे बेस की, कहीं पे हाइट की। तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस का फॉर्मूला यहाँ से निकला एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट, और हाइट का फॉर्मूला निकला एरिया इंटू 2 अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमने बना लिया। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, बेस कितना है 6 है, हाइट कितना है 10 है। तो तुम्हारा एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 6 इंटू 10, 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ गया 30। सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला कितना आ जाएगा? बेस इक्वल टू 8 और हाइट इक्वल टू 14। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 8 इंटू 14, 2 1 जा 2 4 जा 14 4 जा 56 के। थर्ड देखते हैं हम। थर्ड वाले में भी सेम है, बेस की भी वैल्यू दी हुई है और हाइट की भी वैल्यू दी हुई है 20। तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 इंटू 20, 2 1 जा 2 10 जा, कितना आ गया 50। फोर्थ वाला एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है एक्स और हाइट दिया हुआ है 2x। एरिया हो गया तुम्हारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू एक्स इंटू 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया एरिया। अब यहाँ पे करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। अब फिफ्थ वाले में दिया हुआ है कि बेस की वैल्यू 6 है, हाइट की वैल्यू नहीं पता, और एरिया दिया हुआ है 30। अब अपना वो हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एरिया इंटू 2 अपॉन में बेस। तो एरिया 30 इंटू 2 अपॉन में 6, 6 1 जा 6 5 जा 5 2 जा 10। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ऐसे ही सिक्स वाला करते हैं। सिक्स वाले में बेस नहीं है, बेस की वैल्यू नॉट गिवन, हाइट की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 5, और एरिया भी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट, एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट, कितना आएगा? 5 1 जा 5 10 जा 10 2 जा 20। बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। अब यहाँ पे सेवन्थ वाला पार्ट देखो, यहाँ पे भी बेस की वैल्यू नहीं दी हुई है, हाइट की वैल्यू है तुम्हारी 11 और एरिया दिया हुआ है 110। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम हाइट का, बेस का, सेम वही एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट। तो एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट, यानी 11 11 1 जा 11 10 जा। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 20। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया दिया हुआ है 6, बेस दिया हुआ है तुम्हारा 4। तो हाइट का फॉर्मूला अभी हमने देखा, एरिया इंटू 2 अपॉन में बेस। तो हाइट कितना हो जाएगा? एरिया इंटू 2 अपॉन में बेस।
तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि फाइंड द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, बेस फाइंड करना है। एरिया इज 25 एयर्स एंड हाइट इज 20 मीटर। और नेक्स्ट है कि एरिया इज 16 हेक्टेयर एंड हाइट इज 40 डेका मीटर्स। एक एयर दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल और एक हेक्टेयर दिया हुआ है 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल, और 1 डेका मीटर भी दिया हुआ है 10 मीटर के इक्वल। तो ये रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे, एयर्स को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और डेका मीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम वैल्यूज़ आसानी से पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है ना, तो पहला वाला पार्ट पहले कहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सिंबल बना दिया बस, ठीक है। आप पूरा ट्रायंगल लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 25 एयर्स, रिलेशनशिप को यूज़ किया, 25 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2500 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हाइट दी हुई है ऑलरेडी, दैट इज़ 20। बेस फाइंड करना था, तो बेस का फॉर्मूला हमने जो है देख रखा है, एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, ये बेस विल बी इक्वल टू एरिया यानी कि 2500 इंटू 2 अपॉन में हाइट की वैल्यू 20। 2 1 जा 2 10 जा और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी बेस की वैल्यू कितनी आ गई 250 मीटर। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी होगा। अब इसके सेकेंड पार्ट में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दी हुई है दैट इज इक्वल टू 16 हेक्टेयर। 16 हेक्टेयर का मतलब 16 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। बेस इसके अंदर दिया हुआ था, बेस नहीं सॉरी, बेस तो दोनों में ही फाइंड करना। हाइट दिया हुआ है 40 डेका मीटर, तो 40 डेका मीटर मतलब 40 इंटू 10 मीटर्स यानी कि 400 मीटर हो गया। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट। तो एरिया की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 1 फॉलोड बाई 40 अपॉन में हाइट यानी कि 400। 00 से 00 कैंसिल, 4 1 जा 4 4 जा, कितना आ गया बेस की वैल्यू भी, बेस की वैल्यू आ गई आपकी, अच्छा यहाँ पे 2 देखो मिस हो गया, तो 400 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 800 मीटर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये तुम्हारा देखो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 26 28 30 48 73 55 21 20 13 और 7.5 18 और 19.5। अब ये देखो तीनों साइड जिसमें डिफरेंट रहती हैं उसको बोलते हैं स्केलेंस ट्रायंगल, और ऐसे ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा, हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला है, साइड्स की वैल्यू दी हैं 26 28 और 30, सेंटीमीटर में है सभी। तो इसके लिए हेरोन्स फार्मूला लगेगा। तो हेरोन्स फार्मूला के लिए पहले क्या लगेगा, सेमी पेरीमीटर। ये क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन में 2 यानी सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन में 2, यानी कि 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा 84 अपॉन में 2, यानी कि आंसर आ गया तुम्हारा 42। सॉरी आंसर नहीं, सेमी पेरीमीटर। अब एरिया की वैल्यू क्या होती है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर और ए बी सी क्या होती हैं, तीनों साइड्स होती हैं। तो यानी इज इक्वल टू एरिया 42 फिर 42 माइनस 26 फिर 42 माइनस 28 और फिर 42 माइनस 30, कितना आ जाएगा आपका 42 और इसको माइनस करने पे आएगा 16, इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 14 और 42 में से 30 आएगा माइनस करने पे 12, ठीक है। हमको कॉमन निकालना ही है तो क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर देंगे। 42 के लिए क्या करेंगे, 2 2 जा नहीं इसको कर देते हैं 2 3 जा 6 6 7 जा 42, ये 42 हो गया। फिर 16 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2
2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और ये 2 इंटू 7 हो गया 14 के लिए, और फिर 12 के लिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और ये देखो 2 का एक पेयर, 2 पेयर, और ये यहाँ पे तुम्हारा 3 पेयर, और इन दोनों को मिला दें तो 4 पेयर, और एक 7 देखो यहाँ पे, एक 7 यहाँ पे है, यानी रूट से बाहर कितना निकलेगा 2 निकलेगा, वो भी कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 3 निकलेगा एक बार और 7 एक बार, और इस सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर एरिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में साइड्स कितनी दी हुई हैं 48 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 48 प्लस 73 प्लस 55 अपॉन में 2, ये वैल्यू ऐड करने पे पूरी कितनी आएगी 176 अपॉन में 2, यानी कि आ गया आपका 88। तो एरिया क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो 88, फिर 88 माइनस 48, फिर 88 माइनस 73, और फिर 88 माइनस 55, सब्ट्रैक्ट करके देखो वैल्यू कितनी आती है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है तुम्हारा 88 इंटू 40 इंटू 15 इंटू 33। अब इसको स्प्लिट करते हैं 8 इंटू 11 से, 11 ऐड जाए 88, फिर 8 5 जा 48 इंटू 5, फिर ये 15 को 5 इंटू 3 और 33 को 3 इंटू 11 से। ठीक है, तो देखो 5 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 8 का एक पेयर बना और एक पेयर 11 का बना। तो बाहर कितना आएगा 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, आपका आएगा 8 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले में है 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 21 प्लस 20 प्लस 13 अपॉन में 2, यानी कि ये आ गया आपका 54 अपॉन में 2, यानी कि आ गया आपका 27। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, बार बार लिख रहे हैं तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज व्हाट सेमी पेरीमीटर, यानी कि 27 माइनस 21, फिर 27 माइनस 20, 27 माइनस 13। ओके, तो स्प्लिट करने पे कितना आएगा, पहले तो माइनस कर लें, 27 माइनस 21 तो आएगा 6 इंटू 7, और ये कितना आएगा 14। तो स्प्लिट करें, इसको ब्रेक करते हैं फैक्टर्स में, तभी तो कॉमन कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2, फिर इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, 14 के लिए 7 2 जा 7, ये वाला 7 है, और ये 3 2 जा 6, इसके लिए 3 3 या 9 3 या 27, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ये इसका 2 का एक पेयर। तो बाहर में कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, और ये आंसर कितना हो जाएगा 3 3 या 9 2 जा 18, 18 इंटू 7 करेंगे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। अब फोर्थ पार्ट में साइड्स क्या दिए हुए हैं, डेसिमल में इस बार 7.5 सेंटीमीटर है, फिर 18 सेंटीमीटर है, फिर 19.5 सेंटीमीटर है। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स
अपॉन में 2, तो 7.5 प्लस 18 प्लस 19.5 अपॉन में 2, सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ऐड करने पे आएगा तुम्हारा 45 अपॉन में 2 कर दिया तो आ गया तुम्हारा 22.5। अब एरिया की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 22.5 मल्टीप्लाई में 22.5 माइनस 7.5, फिर 22.5 माइनस में 18, अब फिर 22.5 माइनस में 19.5। अब वैल्यूज़ कितनी आएंगी 22.5 इंटू, इन दोनों को माइनस करेंगे, 22.5 में से 7.5 जाएगा तो 15 आएगा, फिर सेकंड माइनस करेंगे इन दोनों को तो 4.5 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, 19 और 3 22। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो देखो काफ़ी आसान है, यहाँ पे 15 इंटू 15 कर दिया, नीचे 10 रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं, डेसिमल का बस 10 कर दिया, 225 को 15 इंटू 15 कर दिया। फिर यहाँ पे बगल में 15 है, 45 के लिए देखो पहले पॉइंट के लिए हमने नीचे 10 कर दिया और ऊपर 3 इंटू 15 कर दिया इंटू 3। अब देखो यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो ये 10 नीचे है 2 बार, तो 10 कॉमन बाहर आ गया, फिर 15 2 1 3 1 4 बार है, यानी 2 पेयर है, तो 2 बार 15 इंटू 15 आ गया, और 3 1 बार 2 बार, तो 3 का भी एक पेयर है तो एक 3 बाहर आ गया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 700, कितना आ जाएगा 15 15 जा 225 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 675 अपॉन में 10, यानी 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25 17 12, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 540, और जो रेशियो है ऑफ साइड्स वो कितना है 25 17 और 12। तो यहाँ से देखो तो सम ऑफ रेशियोज कितना आ रहा है 25 प्लस 17 प्लस 12, ये आ जाएगा 12 17 29 और 25, यानी कि 54 आ जाएगा। तो साइड निकालते हैं पहले, फर्स्ट साइड जिसको ए कह सकते हैं विल बी इक्वल टू फर्स्ट साइड यानी 25 का रेशियो अपॉन में सम ऑफ रेशियो इंटू 540, ऐसा ही नहीं निकलता है, 1 जा 10 जा, यानी कि आ गया 250, साइड कितना आ गया 250। तो सेकेंड साइड यानी कि बी 17 अपॉन में 540, अरे सॉरी 54 इंटू 540, तो 54 1 जा 10 जा 170। कंटिन्यूस चलने पे यही होता है, मिस्टेक्स होने लगते हैं फिर। तो थर्ड साइड देखो 12 दिया है बाई 54 इंटू 540, 54 1 जा 10 जा, कितना आ गया 120। अब तुम्हारे पास तीनों साइड्स हैं, अब जब तुम्हारे पास तीनों साइड्स हैं तो अब क्या निकालोगे तुम, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि 250 प्लस 170 प्लस 120 अपॉन में 2, और ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड से ही पेरीमीटर निकलता है। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये कितना आएगा 540 अपॉन में 2, यानी कि आएगा 270, और ये कौन है s। अब एरिया क्या होता है हम सभी जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है,
तो ये तुम्हारा हुआ 270, 270 माइनस 250, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 120। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 270, और ये माइनस करने पे आया कितना, तो सिर्फ 20 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 100 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 150 का। तो देखो पहले ज़ीरोज़ अगर अलग कर लें तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 ज़ीरोज़। ठीक है, तो 5 ज़ीरोज़ है, लेकिन यहाँ पे 15 टू जा 30 अगेन हो जा रहा है। तो इन दोनों को हम स्प्लिट ही करके देखते हैं, या फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो। 15 टू जा 30 हो गया, और 30 में से सिर्फ 3 लो, 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81। अब ये पूरे ज़ीरोज़ कितने थे 1 2 3 4 5 थे, और एक ज़ीरो जो 30 का हमने छोड़ा था 81 पे, फॉलोड बाई 6 ज़ीरोज़, तो ये कितना हो जाएगा 81 का होता है 9, और 6 ज़ीरोज़ से 3 ज़ीरोज़ कॉमन निकल जाएंगे। तो ये आ गया हमारा एरिया, और एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी रिप्रेजेंट अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है साइड 6 सेंटीमीटर का। एफ इज़ द पॉइंट ऑन डी सी, एफ कोई पॉइंट है डी सी पे, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ का जो एरिया है वो 1/3 है ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये एरिया 1/3 है पूरे का। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ एफ डी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब देखो फिगर में जो दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, यही दिया हुआ रिलेशनशिप। साइड की जो वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है वो एफ डी की फाइंड करनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, और 1/3 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, यानी कि साइड का स्क्वायर। 1/2 कर दिया यहाँ पे। बेस क्या है, तो बेस ले लेते हैं हम ए डी को, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ डी, क्योंकि जो है स्क्वायर के अंदर सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ए डी एफ भी एक ट्रायंगल फॉर्म किया जिसमें एंगल डी 90 डिग्री है, तो बेस लिया ए डी, तो परपेंडिकुलर हो गया एफ डी। यहाँ पे 1/3 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो हाफ ए डी की वैल्यू भी 6 ही है, इंटू एफ डी इक्वल टू 1/3 इंटू 6 इंटू 6, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 2 अपॉन में 3, यानी 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड उज हाइट इज इक्वल टू दैट ऑफ अ रेक्टेंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड एरिया 20 सेंटीमीटर। अब देखो ट्रायंगल है और ये दूसरा, और इसका जो है एरिया इक्वल है इस वाले रेक्टेंगल के। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 20, तो लेंथ अगर निकालना हो तो ब्रेड्थ कितना हो गया 5 इक्वल टू 20, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 20/5, दैट इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर बोला था कि लेंथ के इक्वली हाइट है ट्रायंगल का, तो सिंस हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना। ठीक, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और बेस दिया ही हुआ था 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा
दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस कितना है तुम्हारा 5 इंटू हाइट 4, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट 6 सेंटीमीटर इस 24 सेंटीमीटर। बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, तो सॉल्यूशन करने के बाद ही बताएंगे। वैसे तो दिख ही रहा होगा आपको 6 4 या 24 और हाफ करेंगे तभी आएगा, यानी 12 होना चाहिए, 24 लिखा है, फॉल्स है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ साइड मेजरिंग ए बी सी गिवन बाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई एस, सही है। और एस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, नहीं एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो ये भी फॉल्स हो गया। और थर्ड वाला देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल आर इक्वल इफ दे स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसलिए होगा कि दोनों सेम पैरेलल के बीच में तो हैं, लेकिन जो ट्रायंगल की हाइट होगी वो हाफ होगी किसके, पैरेललोग्राम के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो ए वाला पार्ट था उसमें कितना दिया हुआ है, ए वाले पार्ट में बेस दिया हुआ है 4, हाइट दिया हुआ है 6 और एरिया दिया है 24। तो ये कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 4 इंटू 6, तो 2 1 जा 2 3 या 3 4 जा 12 आना चाहिए, जबकि ये 24 है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। और वहाँ पे एस को बोल दिया है सेम पेरीमीटर, तो बी वाले में जो है कि एस स्टैंड करता है पेरीमीटर के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए, सेमी पेरीमीटर के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा फॉल्स हो गया। और थर्ड वाला कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, है ना, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और यहीं एक बेस ले लिया, वहीं से बेस से क्या है आपका कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और बोल रहा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल आर इक्वल इफ दे स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अब मान लो ये रेक्टेंगल है और फिर ये क्या हो गया, ये मान लो ट्रायंगल है, ठीक। तो ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए, इसको ये से भी कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसीलिए ये भी कैसा हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, तो फर्दर क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड हैव पेशेंस। जैसे ही वक्त मिलता जाएगा, अभी दिवाली की छुट्टी है तो उन छुट्टियों में भी मैं और सारी वीडियोस अपलोड करूँगा और ज़्यादा स्पीड के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।